डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक न्यूज़। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 डेड 9 ट्रैप्ड इन J&K टनल कोलैप्स। क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर को लाइन बाय लाइन किस तरह से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, किस तरह से लाइन बाय लाइन उसे समझना है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे THE द इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसे दी प्रोनाउंस करते हैं या द प्रोनाउंस करते हैं, या इसका प्रोनाउंसिएशन का कोई रूल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंजंक्शन WHEN व्हेन, इसे किस तरह से यूज करना है। क्या इसे स्टार्ट में करना यूज करना सही है, या इसे जुमलों के बीच में यूज करना सही है, या दोनों कंडीशंस में आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे और एक कंजंक्शन है व्हाइल, इसका भी सेम रूल है। इसे स्टार्ट में यूज कर सकते हैं हम लोग, या मिडल में यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों जगह स्टार्ट में और मिडल में इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे WHO हु और WHICH विच, ये दोनों वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जिनका मतलब होता है जो। हु का मतलब भी होता है जो और विच का मतलब भी होता है जो। बट अगर आप लोग प्योर इंग्लिश के हिसाब से देखते हैं तो काफी बड़ा दोनों के अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस आज हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किस तरह से न्यूज़पेपर्स में होता है। डेली लाइफ में भी हम लोग ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आती है साथ में बताता चलूंगा। ओके, तो कम ऑन, लेट्स बिगिन। वेलकम दोस्तों, इस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू पर स्वागत है आप लोगों का। आज के लेक्चर में हम लोग इस इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम को देखने जा रहे हैं। ओके, तो एंड तक मेरे साथ बने रहें। ये न्यूज 4 हिस्सों में बांटी हुई है। हर न्यूज चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बांटी हुई होती है। फिलहाल जो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये पार्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, 1 डेड एंड 9 ट्रैप्ड। एक की डेथ हो गई है और 9 लोग क्या हो गए हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं। ट्रैप्ड हो जाना यानी फंस जाना। कहां पर? J&K। अब देखिए, जहां पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ होता है उसे आप लोग 3 वर्ड्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है, आप कह सकते हैं ये अब्रीविएशन है, आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, शॉर्ट फॉर्म, अब्रीविएशन या कॉन्ट्रैक्शन। कहां पर एक की डेथ हुई है और 9 लोग फंसे हुए हैं? जम्मू एंड कश्मीर, इधर के टनल में, TUNNEL टनल। टनल का मतलब एक ऐसा रास्ता होता है जो आमतौर पे पहाड़ को काटकर बनाया गया होता है, जहां से बस जा सके, कार जा सके, या फिर ट्रेन वगैरह जा सके। आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ये एक टनल है। ओके, बसेस या कार्स के जाने के लिए ये एक टनल है। तो इस तरह की कोई टनल थी जो शायद अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वो क्या हुई है, कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स हो जाना का मतलब क्या लेते हैं यहाँ पर? वो टूटकर गिर गई है और उसमें डेथ हुई है। अब देखिए, यहाँ पर जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट था हमारा हेडलाइन, हम उसे देख चुके हैं और उसे समझ चुके हैं। उसके साथ में नीचे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेश लैंडस्लाइड, और भी लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड क्या मतलब होता है इसका? लैंडस्लाइड का एक्चुअल मीनिंग होता है जमीन का फिसल कर नीचे गिर जाना। जैसे पहाड़ वगैरह पर से मिट्टी फिसल कर नीचे आती है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं हम लोग। देखिए स्क्रीन पर फोटो है, पहाड़ से कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर जो है तो नीचे की तरफ आए हैं फिसल कर, इसे हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। ओके, तो फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, फ्रेश लैंडस्लाइड। रेन स्टॉल रेस्क्यू ऑपरेशन, और बारिश ने क्या किया है? RAIN, रेन, रेन यानी बारिश, इसने स्टॉल कर दिया है। स्टॉल कर देना यानी रोक देना, बारिश ने रोक दिया है रेस्क्यू ऑपरेशन। वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, लोगों को बचाने का जो काम शुरू है, बारिश से वो काम रुक चुका है। विल रेज्यूम डिपेंडिंग ऑन क्लियर वेदर, और ये जो काम है रेस्क्यू का कब स्टार्ट होगा? जब मौसम थोड़ा सा क्लियर होता है तब ये काम फिर से स्टार्ट होगा। सेफ कंडीशंस, और कंडीशन कैसे रहती है? सेफ रहती है, तब ये काम होगा। ये भी हेडलाइन का एक तरह से पार्ट था। तो हम लोग यहाँ पर हेडलाइन देख चुके हैं, अब हम लोग शिफ्ट होते हैं डेटलाइन पर। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट डेटलाइन का है। डेटलाइन में आमतौर पर 4 चीजें आती हैं, सिटी, मंथ, डेट और एजेंसी। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग सिटी में यहाँ पर दिया है जम्मू। ओके, सिटी हो गया, उसके बाद मंथ है MAY में, उसके बाद डेट है 20 में, और उसके बाद एजेंसी, किस बंदी ने किन्होंने ये न्यूज़पेपर के ऑफिस तक ले गए हैं? अरुण शर्मा, इन्होंने। ओके,
तो डेट लाइन में ये 4 चीजें आ जाती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। देयर आर ब्लीक चांसेस, ब्लीक मतलब बहुत कम चांसेस है। ओके, देयर आर ब्लीक चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बचने के बहुत ही कम चांसेस है। फॉर एनी ऑफ द 9 लेबरर्स, 9 जो वहां पर लेबरर्स थे उनमें से किसी के बचने के बहुत ही कम चांसेस है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो वर्ड है, जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ लोगों का मानना है इसे हम लोग पढ़ेंगे THE द, कुछ लोगों का मानना है इसे पढ़ते हैं THE दी। अभी क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए THE इसे दी का प्रोनाउंस करेंगे जब ये किसी भी वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आए। जैसे आपके पास में अगर एक वर्ड है आइसक्रीम, तो आप इसे कहेंगे दी आइसक्रीम। क्या कहेंगे आप लोग इसे? दी आइसक्रीम। या इसे कहेंगे आप दी एलिफेंट, क्योंकि आइसक्रीम भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। या आप लोग कहेंगे दी एजुकेशन। ओके, यानी AEIOU ये 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इनसे अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है या वॉवेल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है और उसके पहले THE आता है तो आप लोग उसे दी पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग THE दी पढ़ेंगे। और द कब पढ़ेंगे? जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो। जैसे आपको बोलना है मोबाइल, तो द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल वर्ड स्टार्ट हुआ है यहाँ पर M से और ये M एक कॉन्सोनेंट है। आप लोग कहेंगे द कीबोर्ड। क्या कहेंगे आप लोग? द कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो वर्ड है ये स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से। ओके, याद रहेगा। दी बोलना है जब ये किसी वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आता हो। और हम लोगों को द बोलना है जब ये किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आता हो। तो क्या बताया गया है कि बहुत ही कम चांसेस है बचने के। जो 9 लेबरर्स हैं, फियर्ड ट्रैप्ड, ये डर है कि वो फंसे हुए हैं अंडर द डेब्री। अब देखिए ये वर्ड थोड़ा सा धोखादायक है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन दी है DEBRIS, डेब्रिस लिखते हैं बट उसे डेबरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेबरी। डेबरी का मीनिंग होता है किसी बिल्डिंग के, किसी घर के टूटने पर, किसी ब्रिज के टूटने पर जो नीचे ढेर सारा जो मलबा निकलता है, जो सीमेंट है, रेत है या फिर कंक्रीट है, ईंटों के टुकड़े हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डेबरी कहते हैं। यहाँ पर एस साइलेंट होता है। ओके, तो ये 9 लोगों का हमें मतलब डर है कि ये फंसे हुए हैं अंडर द डेबरी, उस डेबरी के नीचे। देखिए मैं द डेबरी कह रहा हूँ क्योंकि डेबरी स्टार्ट हुआ है डी से और डी एक कॉन्सोनेंट है। ओके, एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन ऑडिट टनल, एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब इसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट है, शुरू है। ये देखिए ये वाला जो वर्ड है UNDER, अंडर, और उसके आगे कंस्ट्रक्शन लिखा है। इस तरह के वर्ड को आप क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड यानी जो 2 या 2 से ज्यादा से मिलकर बनता है। ये देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, कंपाउंड वर्ड मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। जैसे कि अंडर और उसके आगे आप लोग लिखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन शुरू है, या आप लोग लिखते हैं ग्रैंडफादर, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। या आप लोग लिखते हैं बाय लॉज, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के अलग अलग 3 तरीके हैं। कंपाउंड वर्ड के बीच में जैसे अंडर और कंस्ट्रक्शन आप लोग हाइफन देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। या कंपाउंड वर्ड जो भी है, जैसे यहाँ पर ग्रैंड है और फादर है, उसे आप लोग पूरा मिला के एक लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह का हाइफन नहीं देना है तो आप लोग इस तरह से मिलाकर लिख सकते हैं पूरा का पूरा। तीसरा वाला तरीका है उसे सेपरेट लिखिए, जैसे बाई और लॉज, इसे आप लोग सेपरेट लिख सकते हैं। ओके, तो कंपाउंड वर्ड क्या डेफिनेशन होगी? मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ओके, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल थी, ऑडिट टनल ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है। एज द रेस्क्यू ऑपरेशन हैड टू बी सस्पेंडेड। अब यहाँ देखिए सस्पेंड करना, एक मतलब तो होता है किसी को नौकरी से हटाना परमानेंट या कुछ टाइम के लिए, बट यहाँ पर सस्पेंड का मतलब होगा कुछ टाइम के लिए रोक देना, कुछ टाइम के लिए रोक देना। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, देख सकते हैं आप लोग यहाँ लिखा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन को क्या कर देना पड़ा? हैड टू बी सस्पेंडेड, रोक देना पड़ा ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की बात है। एक छोटा सा रूल बताते चलता हूँ आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का। ये देखिए फ्राइडे लिखा है कैपिटल F से, चाहे सेंटेंस के बीच में आओ, एंड में आओ या मिडल में आओ, हफ्तों के जो दिन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। इवनिंग, फ्राइडे की इवनिंग को ये काम रोक देना पड़ा रेस्क्यू का, ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू यानी की वजह से, फ्रेश लैंडस्लाइड एंड इंक्लीमेंट वेदर,
फिर से लैंडस्लाइड हुई है। और इंक्लीमेंट वेदर, मौसम कैसा है यहाँ पर। अब इंक्लीमेंट का मतलब होगा एक तो बहुत ज्यादा गीला है या बहुत ज्यादा ठंडा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों का हो गया। एक न्यूज के जो 4 पार्ट होते हैं उसमें से 3 हम लोग देख चुके हैं, हेडलाइन, डेटलाइन और फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूइंग पैराग्राफ देखते हैं, बाद में आने वाला पैराग्राफ। 10 लेबरर्स वर्किंग एट द ओपनिंग। 10 ऐसे लेबर थे, ये काम कर रहे थे ओपनिंग पर ऑफ द टनल। टनल की जो ओपनिंग है वहां पर ये लोग काम कर रहे थे। इन मेकर कोट, एरिया का नाम है इसीलिए कैपिटल एम से लिखा है। मेकर कोट में ये लोग काम कर रहे थे, एरिया ऑफ रामबान डिस्ट्रिक्ट वेर बेरीड। तो ये लोग वहां पर बैरी हो गए। बैरी हो गए यानी वहीं पर दब गए, वहीं पर जो है तो दफन हो गए। व्हेन, WHEN, व्हेन, इसको थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। कब दब गए ये लोग। अ पोर्शन ऑफ द हिल स्लाइड, थोड़ा सा जो हिल साइड का हिस्सा है, केम ऑफ ऑन थर्सडे इवनिंग। थर्सडे इवनिंग पर जब थोड़ा सा हिल साइड का पोर्शन नीचे आ गया, लैंडस्लाइड हो गई। ओके, यहाँ पर देखिए वेन को किस तरह से यूज किया है इन लोगों ने। वेन एक्चुअली एक कंजंक्शन है। क्या है वेन? एक कंजंक्शन है। और कंजंक्शन किसे कहते हैं आप लोग? कंजंक्शन यानी ऐसा कोई भी वर्ड होता है जिससे आप लोग सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसकी 2 पोजीशन से आप वेन को स्टार्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में कैसे लगाएंगे आप लोग? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, एक क्वेश्चन है कि आई एंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट्स गॉट अप। ये 2 अलग अलग सेंटेंस है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, आई एंटर्ड द क्लास ये एक सेंटेंस है और इसके आगे ये वाला जो है द स्टूडेंट्स गॉट अप ये दूसरा सेंटेंस है। इन्हें अगर जोड़ना है तो वेन की मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपने वेन को स्टार्ट में रख देना है। जैसे कि वेन आई एंटर्ड द क्लास, कॉमा देखिए आप लोग लिखेंगे द स्टूडेंट्स गॉट अप। ओके, दूसरी एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है दूसरी? द कल्प्रिट सॉ द पुलिस। कल्प्रिट यानी मुजरिम, उसने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, और वो भाग गया। इसे, ये अलग अलग 2 सेंटेंसेस है, आप लोग इसे वेन की मदद से जोड़ सकते हैं। वेन को स्टार्ट में रखना है बस। वेन द कल्प्रिट सॉ द पुलिस, कॉमा ही रैन अवे, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो वेन कंजंक्शन को आप लोग स्टार्ट में रख सकते हैं। एक और एग्जांपल है जहां पर वेन कंजंक्शन को आप लोग सेंटेंसेस के बीच में रख सकते हैं। ये देखिए, ये वेन है, एक कंजंक्शन है, उसे आप लोग मिडल में कब रखेंगे? मेरे पास एक एग्जांपल है, द मोबाइल शोड लो बैटरी सिग्नल्स। मोबाइल ने लो बैटरी का सिग्नल दिखाया। यहाँ पर आप लोगों का एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई प्लग्ड इट इन फॉर चार्जिंग, और मैंने इसे चार्जिंग के लिए लगाया, ये दूसरा सेंटेंस है। देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लग्ड इन इट फॉर चार्जिंग, मैंने इसे चार्जिंग के लिए लगाया। यहाँ पर मैंने वेन को बीच में लिखा हूं। इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ा है, ये जो बात का सेंटेंस था, आई प्लग्ड इन इट फॉर चार्जिंग, मैंने इसे चार्जिंग को लगाया। ये बात का सेंटेंस मैंने पहले ले लिया हूं कि आई प्लग्ड इट इन इट फॉर चार्जिंग, मैंने इसे चार्जिंग को लगाया। व्हेन द मोबाइल शोड लो बैटरी सिग्नल्स, जब मोबाइल ने लो बैटरी का सिग्नल बताया। ओके, तो व्हेन एक कंजंक्शन है, आप इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? जुमलों के स्टार्ट में। देखिए यहाँ पर मैंने व्हेन लिखा हूं, यहाँ पर मैंने व्हेन लिखा हूं, और इसके साथ साथ आप लोग व्हेन को सेंटेंसेस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन, जॉइंट यानी काफी लोग या ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो छोटी सी निशानी है, इसे आप हाइफन कहते हैं, HYPHEN हाइफन। जब लिखने के लिए जगह बाकी नहीं रह जाती है और आपको आपका वर्ड थोड़ा लिखना पड़ता है और बाकी नीचे कंटिन्यू करना पड़ता है, तब ये वाला निशान देते हैं आप लोग, इसे हाइफन कहते हैं, और इस तरह के वर्ड को हाइफनेटेड वर्ड कहते हैं। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, कंप्राइजिंग मल्टीपल एजेंसीज, कई सारी एजेंसी मिलकर इसमें काम कर रही हैं। 3 लेबरर्स, अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये देखिए ये एक वर्ब है, टू लेबर, और टू लेबर का मतलब क्या होगा? वर्क करना, काम करना। और हमारे पास में जो काम करने वाला होता है उसे भी लेबर ही कह देते हैं, उसे लेबर नहीं कहना है, उसे क्या कहना है? लेबरर कहना है, लेबरर। ओके, ये वाला वर्ड कहना है उसे, लेबरर। ओके, और इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताता चलता हूं मैं, अगर आपको बोलना है लेबर का तो उसके आगे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, यानी लेबर का। ये वाला जो एस है ये प्लूरल का एस है, इसका मतलब होगा लेबरर्स, यानी काफी सारे काम करने वाले लोग।
और ये वाला जो वर्ड है लेबरर्स, यहाँ पर मैंने काफी सारे लेबर्स की बात किया हूँ। लेबरर्स यानी एक से ज्यादा काम करने वाले लोग, और उनके आगे एपोस्ट्रोफी लगाया हूं मैंने, यानी लेबरर्स का, काम करने वाले लोगों का। फिर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बुक यानी एक किताब, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी ऐसे बुक्स यानी किताब का। ये वाला जो वर्ड है बुक्स यानी काफी सारी किताबें, और ये वाला जो एपोस्ट्रोफी मैंने लगाया हूं बुक्स यानी काफी सारी किताबों की, जैसे बुक्स प्राइस, काफी सारी किताबों की कीमत, इस तरह से। ओके, तो क्या हुआ है, जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। 3 लेबरर्स वेर रेस्क्यूड, अभी तक 3 ऐसे लेबरर्स हैं जिन्हें बचाया जा सका है। वाइल, हमारा अगला वाला कंजंक्शन जो हमें स्टडी करना है, वाइल का मतलब होता है जबकि। ये देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैंने WHILE, वाइल, ये एक कंजंक्शन है, इससे आप लोग सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं। किस तरह से वाइल को यूज कर सकते हैं आप लोग, आपके पास एक सेंटेंस है, देखिए एग्जांपल में, आई वाज स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा था, माय सिस्टर वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स, और मेरी बहन वीडियो गेम खेल रही थी। ठीक, दो काम है जो थोड़े से एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं, तो हम लोग इस तरह से कंबाइन करके लिख सकते हैं, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग माय सिस्टर वाज प्लेइंग वीडियो गेम्स। यहाँ पर आप लोगों ने वाइल को बिल्कुल स्टार्ट में रखा है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। दूसरी वाली एग्जांपल में मुझे बोलना होगा, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। यही वाली एग्जांपल में मैंने वाइल को बीच में रखा हूं, दोनों सही है। आप लोग वाइल इस कंजंक्शन को स्टार्ट में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रखा हूं मैंने, ओके, और आप लोग उसे बीच में भी रख सकते हैं, जहां पर जैसे मैंने यहाँ पर रखा हूं। ठीक है, वाइल द बॉडी ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड लेबरर, और एक और बॉडी मिली है जिसे अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, वॉज ऑल्सो रिकवर्ड, उसे भी मतलब बाहर निकाला गया, रिकवर किया गया, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, मतलब शुक्रवार की दोपहर को, इन व्यू ऑफ द फ्रेश लैंडस्लाइड। और फ्रेश लैंडस्लाइड की अगर हम लोग बात करें उसके हिसाब से हम लोग देखें, एट द माईशेप साइट, माईशेप यानी जहां पर ये दुर्घटना हुई है, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, देयर आर लिटिल चांसेस, तो भैया बहुत कम चांस है, ज्यादा कोई चांस नहीं है, ऑफ देयर यानी लेबरर्स। अब यहाँ पर देखिए ये लेबरर्स प्लूरल के लिए यूज हुआ है, ओके, एक से ज्यादा मजदूर, और यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी दिया है ये इनके इस वर्ड के लिए दिया गया है, जैसे लेबरर्स सर्वाइवल यानी लेबर लोगों की सर्वाइवल, समझ रहे हैं आप लोग। अगर कोई वर्ड एस पे एंड होता है और उसके आगे आप लोगों को एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो आप उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, एस पे जो वर्ड एंड हो रहा है उसके आगे सिर्फ एपोस्ट्रोफी देते हैं आप लोग ऐसे, और उसे छोड़ देते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सेड रामबान डेप्यूटी, किसने कहा है ऐसा, वहां के जो डेप्यूटी हैं रामबान, डेप्यूटी कमिश्नर, एक्चुअली कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है वहां के, वो मसर्रत इस्लाम ये उनका नाम है, हु जो, WHO हु, हमारा अगला टारगेट ये पढ़ना है हमें, ओके। अब देखिए इंग्लिश में दो वर्ड हैं, एक है WHO हु यानी जो, और WHICH विच का मतलब ये होता है जो, बट हु किसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। जैसे आप बोल सकते हैं कि, देखिए आप लोग ये बोल सकते हैं, आई सॉ अ मैन हु वाज रनिंग, जो दौड़ रहा था, वो एक कंजंक्शन है, आपने दो सेंटेंसेस को इससे जोड़ा है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज रनिंग, जो दौड़ रहा था। इस तरह अगर आप इसके दो सेंटेंसेस करते हैं तो होंगे, बट यहाँ पर हु की मदद से आपने जोड़ा है उसे, आई सॉ अ गर्ल हु वाज अ स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैन है वो भी लिविंग थिंग है, जो गर्ल है वो भी लिविंग थिंग है, तो हु इस कंजंक्शन को हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, विच इसे नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। इसके एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं विच की, ओके। तो जो डिप्टी कमिश्नर है मसर्रत इस्लाम, अलॉन्ग विथ सीनियर ऑफिशियल्स, तो दूसरे जो उनके बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो हैं ऑफ द पुलिस, NHAI एंड द कंस्ट्रक्शन कंपनी was supervising the rescue operations, ये रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे मसर्रत इस्लाम जो वहां के DC हैं, डेप्यूटी कमिश्नर, ओके। नेक्स्ट पैरा, those still trapped, वो लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं, have been identified as जाधव रॉय 23, ये उनकी एज है, जाधव रॉय ये फंसे हुए हैं, आगे उनकी एज दी हुई है, गौतम रॉय 22, सुधीर रॉय 31, दीपक रॉय 33, परिमल रॉय 38, ऑल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सारे लोग वेस्ट बंगाल के हैं।
शिव चौहान 26 फ्रॉम आसाम, नेवारज चौधरी 26 and खुशी राम 25 both from नेपाल, मुजफ्फर 38 and इशरत 30 both locals। ठीक, यहाँ पर जो डिसीज है, डिसीज यानी जिनकी जो ट्रैप्ड है वहां पर, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। A number of tunnels are under construction। काफी सारी टनल्स ऐसी हैं जो बन रही हैं, बनाई जा रही हैं as part of the widening of the जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ये किस सिलसिले में बन रही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उसे वाइडन किया जा रहा है। वाइडन करना यानी वाइड यानी चौड़ा, वाइडन यानी चौड़ा करना। एंड दिस इज द फर्स्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट। अब देखिए THE द, इसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। THE को क्या कहते हैं हम लोग? आर्टिकल। किस तरह से यूज करना है इसे, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग यूजिंग द, कि भैया द को कैसे यूज करना है। इसे यूज करना है ऑर्डिनल्स के पहले। कब यूज करना है? ऑर्डिनल्स के पहले। सवाल ये उठता है कि ऑर्डिनल्स क्या हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल का मीनिंग दिया है, अ नंबर दैट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ सीरीज। ऐसा नंबर जो पोजीशन बताता हो, जैसे 1 एक नंबर हो गया और फर्स्ट ये उसका ऑर्डिनल हो गया। यहाँ पर देखिए आप लोग, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, 2 एक नंबर हो गया और सेकंड उसका ऑर्डिनल हो गया। इधर मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। द फर्स्ट, देख सकते हैं आप लोग, द फर्स्ट स्टूडेंट टू एंटर द क्लास इज राहुल। राहुल पहला स्टूडेंट है जो क्लास में आया है। तो फर्स्ट एक ऑर्डिनल है, इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया हूं, और यहाँ पर टाइम के पहले थर्ड लगाया हूं मैंने। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव नोटिस्ड इन डिसिप्लिन। तो थर्ड, इसके पहले यहाँ पर THE द लगा है। ओके, द का कब लगाना है? ऑर्डिनल्स के पहले। ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह के नंबर्स को हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। द फर्स्ट सच एक्सीडेंट, तो ये पहला अपनी तरह का ऐसा एक्सीडेंट है। इससे पहले किसी टनल में अंडर कंस्ट्रक्शन जो था लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। द विक्टिम्स हैड ओनली पंक्चर्ड 3 meters ऑफ द हिल साइड। और ये जो विक्टिम जो लोग हैं, जो फंस गए, जो मारे गए, या जिन पर असर हुआ है इस दुर्घटना का, खाली 3 मीटर उन्होंने हिल साइड को क्या किया था? पंक्चर किया था, अंदर जा पाए थे वो। मेकरकोट साइड ऑफ द टनल व्हेन द माइशिप टुक प्लेस, तब ये दुर्घटना हुई। माइशिप यानी यहाँ पे मतलब होगा ये दुर्घटना जो है तो उस टाइम में हुई है। सोर्सेस सेड द रामबान DC सेड rescue teams had almost cleared the debris after an over 14-hour long operation। DC का क्या कहना है? 14 घंटे लंबा ऑपरेशन चला, ये काम चला, और उसके बाद वहां से वो जो डेब्री था, वो जो कचरा था, उसे क्या किया गया है? क्लियर किया गया है, हटाया गया है वहां से। बट द ऑपरेशन हैड टू बी सस्पेंडेड, बट ये काम को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? फॉलोइंग अ फ्रेश लैंडस्लाइड, वहां पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है अराउंड 4:30 PM ऑन फ्राइडे। फ्राइडे दोपहर की बात है। वेदर ऑल्सो टर्निंग हॉस्टाइल, और वहां मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, हॉस्टाइल हो गया है। हॉस्टाइल यानी दुश्मन बन गया है, वो एनिमी हो गया है। He said the rescue operation will resume depending on clear weather and safe conditions। जब मौसम साफ हुआ, सही जो कंडीशन हुई, उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होगा, ऐसा उन्होंने कहा। एट द साइट फॉर द रेस्क्यू वर्कर्स। द ऑडिट टनल इज पार्ट ऑफ अ T3 टनल। ये जो टनल की हम लोग बात कर रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा है, एक T3 टनल जो है उसका, being built to bypass the landslide prone पांथियाल stretch on the highway। हाईवे पर पांथियाल नाम का जो एरिया है, वहां पर अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है, तो वहां से क्या कर रहे हैं? एक बाईपास बना रहे हैं, बाईपास। तो ये जो T3 वाला काम है, तो ये सब असल में ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, इस T3 के अंडर में ये काम हो रहा था, वहां पर हुआ है। At least 5 tunnels are being constructed to bypass this 3 kilometer long killer stretch। 3 किलोमीटर का लंबा पट्टा है ये, जहां पर, जिसे किलर कहा गया है, जहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है। और इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक 5 टनल बनाई जा रही हैं। टोटल कितनी टनल्स? 5 टनल्स वहां पर बनाई जा रही हैं। स्ट्रेच फ्रॉम पांथियाल टू मेकरकोट, सोर्सेस सेड, ऐसा सोर्सेस का कहना है। यहाँ पर हम लोगों का टोटल न्यूज जो था, ये पढ़ना, इसे समझना हो गया। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं। आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे। चैनल हमारा, उसे सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को दबाना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।